हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में कुछ एग्जाम्पल किए थे, आज उन एग्जाम्पल के बेस में हम 10th क्लास की ये जो दूसरा चैप्टर है उसकी प्रश्नावली जो है 2.2 उसको हम आज उन एग्जाम्पल के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखो प्रश्न पढ़ लो। पहला प्रश्न देखो, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इस पर मैंने एग्जाम्पल पर एक वीडियो बना दी है, तो वो आप देख लेना पहले। ठीक है, और इसमें हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे और आराम से यानी कि अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो पहला 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 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमको क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करना है पहले, तो फिर शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम इसके शून्यंक ज्ञात निकालेंगे। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जो पहला टर्म है यानी कि जो ये वाला टर्म है उसको हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं इधर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यानी कि एक्स स्क्वायर को मैं -8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमको जो ये बीच वाला पद है तो उसके ऐसे टुकड़े करने हैं। ठीक है ना, जो बीच में ये पद है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास कितना आए 8x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर यानी कि प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या है माइनस का 2x। तो ठीक है, इसका क्या होगा, तो आप देखो 8x का टुकड़ा क्या होता है, 8x स्क्वायर को क्या 4x स्क्वायर 4x, और मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2x, यानी कि टुकड़ा तो ये होगा 4 इंटू 2। ठीक है ना, तो 4x को 2x से मल्टीप्लाई करो एक बार, 4x को 2x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4x को 2x से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 8x स्क्वायर आता है। लेकिन हमको क्या चाहिए माइनस का 8x स्क्वायर चाहिए, मतलब दोनों में से एक टर्म को हमको क्या लेना पड़ेगा माइनस लेने के पड़ेगा। देखो मैं एक आपके हिसाब से मैं 2 लूँ तो 2 लूंगा तो माइनस का 8x स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो अगर जोड़ने या घटाने पर हमारा आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, लेकिन हमको प्लस का 2x आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए हमको माइनस का 2x चाहिए। इसलिए हम बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या आपको पता ही है प्लस माइनस में जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मैं 4 को क्या लूंगा माइनस, यानी कि माइनस टुकड़ा क्या होगा -4x और 2x, यानी प्लस का 2x लेंगे और माइनस का 4x लेंगे, तो -4x इंटू 2x क्या होता है माइनस का 8x स्क्वायर होता है, और इन दोनों को -4x प्लस 2x इन दोनों का आंसर क्या है, मतलब इनको करो यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 2x। देखो जोड़ने एवं घटाने पर क्या आ रहा है माइनस का 2x आ रहा है, यानी कि ये का ये आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, नहीं कि हमको ये वाला चाहिए था मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आ रहा है, मतलब कि माइनस का 2x है उसकी जगह को हमको क्या लिखना है ये वाला लिखना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस का 2x की जगह हमको क्या लिखना है ये वाला टर्म लिखना है कि माइनस का 4x प्लस का 2x। ठीक है, और माइनस का 8 ऐसा का ऐसा। आपको पता है इसके आगे हम क्या करते हैं दोनों में कॉमन लेके करते हैं, यानी कि कॉमन लेते हैं, तो इस टर्म इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इधर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कि x इंटू एक्स है, और यहाँ पर क्या है 4x है, तो मैं यहाँ पर देखो x यहाँ पर भी आ रहा है और x यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर में से एक x का भाग देते हैं, यानी कि हम इसको जब भी कॉमन लेते हैं इसका मतलब होता है भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर में हम क्या करते हैं x का भाग देते हैं, तो x का भाग यानी कि x एक x बचेगा यहाँ पर, तो वो एक x यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया ये तो। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ से x कॉमन यानी कि माइनस का माइनस, यहाँ से x तो निकल गया तो क्या बचा 4 बचा। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में देखो x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो 2 है यहाँ पर 8 है, मतलब कॉमन लेने का मतलब टर्म में भाग देना, तो यहाँ पर 2 का भाग यानी कि 2 को हम कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 2 का भाग देखो 2x बट्टा 2, यानी कि 2 से 2 गया यानी कि क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस का माइनस 8 में 2 का डिवाइड होगा कितना बार 4 बार। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं जो ब्रैकेट दोनों समान है तो इसको एक बार लिखेंगे -x/4 x-4, और यहाँ पर ये इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया शून्य, यानी कि इनसे अब शून्य मिले तो हमको इनके शून्य निकालने के क्या करते हैं इन दोनों टर्म को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि x + 2 इसको 0 के इक्वल रखो, तो इसका आंसर क्या आएगा x बराबर क्या आएगा
प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 4 इसको 0 के इक्वल रखना है, तो इसके बाद क्या होगा, इसका माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। तो एक शून्य तो ये आ गया, यानी कि 4 आ गया। दूसरा शून्य क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2, यानी कि हम शून्य को किससे दर्शाते हैं, अल्फा और बीटा से। तो जो पहला शून्य हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है अल्फा, यानी कि अल्फा को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2, ठीक है। और बीटा हमारे पास क्या आया, 4, ठीक है। अब देखो ये हमारे क्या निकल गए, शून्य, ये क्या हमारे शून्य निकल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात हो गए, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए गुणांकों और शून्य के बीच संबंध हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको पता ही है क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया होगा कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे माइनस बी बट्टा ए क्या होता है, तो माइनस बी बट्टा ए हमको क्या होता है, जो बहुपद है यानी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से हमको जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारे पास ए होता है और एक्स का गुणांक हमारे पास बी होता है। तो इन दोनों में हम तुलना करेंगे, इसमें और इसमें। तो हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो एक्स का गुणांक यानी एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 2, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 2। और सी की वैल्यू जो अक्षर राशि है, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस का 8, ठीक है। तो ए और बी की और सी की वैल्यू आ गई, तो हमको यहाँ पर अब वैल्यू रखनी, अल्फा हमारे पास क्या है, माइनस का 2, ठीक है, प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 4, ठीक है, बराबर माइनस का बी की वैल्यू अब कितनी है, माइनस का 2 बट्टा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो 1 का कोई मतलब, ठीक है। तो इसको इन दोनों को करो, माइनस का 2 और प्लस का 4 कितना होता है, प्लस का 4 होता है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 2, देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और एक का कोई मतलब, देखो ये हो गया बराबर आ गया, यानी कि ये क्या है, ये क्या शून्यंकों का योग है, तो शून्यंकों का योग तो बराबर आ गया, शून्यंकों का योग है, ठीक है। उसके बाद हम शून्यंकों का गुणनफल देखेंगे, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो शून्यंकों का शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्य कौन से, अल्फा और बीटा है, ये किसके बराबर होता है, सी बट्टा ए के, ठीक है। तो सी बट्टा ए यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना, माइनस का 2, और बीटा का मान कितना है, 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 माइनस का, ठीक है, माइनस का 8, और ए की वैल्यू आपको पता ही है 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को करो, कितना आएगा, माइनस का 2 को माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8 और यहाँ पर माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 बराबर 8 आ गया, ठीक है, ठीक है। ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखो दोनों शून्यकों का योग भी बराबर आ रहा है और गुणनफल भी बराबर है, तो ये उसकी इससे गुणकों और शून्य के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। देखो हम दूसरा क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे, ये भी इसके जैसा का जैसा क्वेश्चन है, इसको हम भी अब इसके जैसे इसको सॉल्व किया उससे वैसा का वैसा इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट वाले टर्म को हमने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर आने के, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको और इसको, तो क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हमको इस पद लास्ट बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने, इसको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, 4s स्क्वायर आए, और जोड़ने या घटाने पर हमारे पास क्या आया है, माइनस का 4s आए, ठीक है। तो इसका टुकड़ा क्या आएगा, 2s इंटू 2s होगा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, हमारे पास क्या आता है, 4s स्क्वायर आता है, ठीक है। जो प्लस का तो हमको प्लस का चाहिए था बराबर, ठीक है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 4s नहीं आएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, माइनस का 4s चाहिए जोड़ने या घटाने पर, तो माइनस का 4s नहीं आएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो हम दोनों संख्या को क्या लेके माइनस करेंगे, तो 2s माइनस 2s, तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, और इसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का क्या आएगा, 4s आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका गुणनखंड हो गया जो बीच वाले पद का, ठीक है। तो अब इसको हम यानी कि माइनस का 4s है, उसकी जगह हमको ये लिख के सॉल्व करना है। तो देखो 4s स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस का 2s, ठीक है, इसकी जगह माइनस का 2s प्लस 1, ठीक है, दोनों में कॉमन लेके करो। तो यहाँ पर देखो दो चीजें, एक तो 2 भी कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, 2s कॉमन लेके 2 का डिवाइड करो,
4 में कितनी बार, 2 बार, और एस का एस स्क्वायर में करो एस बार, ठीक है, माइनस का माइनस, ठीक है। यहाँ पर 2s पूरा कॉमन है गया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस का 1, क्योंकि कोई कॉमन नहीं आला, इसका मतलब माइनस का 1 तो हर जगह कॉमन आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का, यानी कि 2s माइनस माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये होगा हमारे माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है, इसको एक बार से उसको हम एक बार लिखेंगे, 2s माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2s माइनस 1 आ रहा है, तो देखो ये भी दोनों बराबर है, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे, यानी कि 2s माइनस 1, इसको हम शून्य ज्ञात करना है, मतलब इस पूरे टर्म को हमको क्या करना है, 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो 0 यानी कि 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 और 2s और s बराबर क्या होगा 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वो क्या है मल्टीप्लाई में, तो बराबर के उधर जाएगा, तो क्या होगा डी बराबर हमारे पास क्या आएगा 1/2। तो देखो यहाँ पर एक ही शून्य कर रहा है, तो इसलिए ये जो 1/2 है वो हमारा अल्फा भी है और बीटा भी है, यानी कि अल्फा बराबर भी हमारे पास क्या है 1/2 है और बीटा बराबर भी हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो अब हमने शून्य तो निकाल दिया, हम हमको क्या करना है, निम्नलिखित बहुपद से शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी जो गुणांकों और शून्यों के बीच जो संबंध होता है उसके हमने सत्यता की जांच करनी है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो शून्यों का योग, यानी कि हमने शून्यों का योग क्या होता है, योग क्या होता है हमारे पास अल्फा शून्य कौन से अल्फा और बीटा है, तो इसका योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसके गुणांकों में संबंध क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर देखो -b का, यानी कि जो b की वैल्यू कौन सी है, तो माइनस तो फॉर्मूले का, और b की जो वैल्यू है माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, बट्टा में a, यानी कि a का मान कितना 4, ठीक है। तो 4/4, ये भी हमारा 1 बराबर क्या हुआ, कितना है 4 का भाग 4 में 1 बार, तो ये हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ये तो बराबर है, हम दूसरा चेक करेंगे, कौन सा, शून्यों का गुणनफल, ठीक है, शून्यों का गुणनफल, ठीक है। जो हमारे पास शून्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो हमारे पास इनके गुणांकों में संबंध क्या होता है c/a होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2, तो इसका c यानी कि c क्या दिया हुआ हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है अच्छा राशि c, ठीक है। और a का मान कितना है 4, जो s² का गुणांक है 1 का 4, ठीक है, 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या आएगा 1/4 बराबर 1/4। तो ये होगा हमारे दोनों प्रश्न के शून्य और उनके गुणांकों और शून्य के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन।